है ट्रिपल सी की इस क्लास में। अभी तक हम सब लोगों ने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड क्या? प्रोसेसिंग। ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो लिखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग ये है क्या? अच्छा ये बताइए, अगर आपको अपना रेज्यूमे बनाना हो, ये जानते हो ना इसको? एक और नाम इसी के साथ जोड़ दूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडेटा कहते हैं। अगर ये बनाना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, रिपोर्ट बनानी हो, कोई एप्लीकेशन लिखना हो, सामान्यतः इन सबको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इनको क्रिएट करना चाहते हो, इनको बनाना चाहते हो, इनको अगर आपको बनाना होगा तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर पर इन्हें लिखने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए होगा? सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर में स्पेशली हम कौन सी बात करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिसके द्वारा इन सभी दस्तावेजों को आप क्या कर पाओगे? क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम आपने सुना होगा जब मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दे रहा था। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बता रहा था लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जो कि ओपन सोर्स था। इन सभी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए यूजर क्या बना सकता है? क्या क्रिएट कर सकता है? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। डॉक्यूमेंटों के अंतर्गत क्या आएगा? रेज्यूम, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, लेटर, कुछ भी कह सकता हूँ, ये सारे की चीज़ें बना सकता है, ठीक है। अब आप जब इनको बनाने के लिए जाओगे तो ये वर्ड प्रोसेसिंग हुआ क्या, पहले ये ज़रा जान लेते हैं। सामान्यतः जब हम लोग अपनी कॉपी पर लिखते हैं, कोई हेडिंग बनाते हैं, तो आपने देखा होगा एक अलग कलर का पेन यूज करते हो, काले रंग का स्केच पेन या फिर बॉल पेन यूज करते हो हेडिंग लिखने के लिए, सही, गाढ़े में लिखा जाता है। उसके बाद आप अपना क्या लिखना शुरू करते हो? अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हो, ठीक है। इसको लिखते हुए कहीं कहीं महत्वपूर्ण लाइनें आती हैं, कोई महत्वपूर्ण शब्द आता है तो उसके नीचे क्या करते हो आप? अंडरलाइन कर देते हो। ऐसा अपनी मैनुअल कॉपी में किया होगा। इवन कोई और स्टेटमेंट लिखना होता है तो कलर पेन बदल लेते हो, यानी आप अलग कलर में क्या करते हो? इसको लिख देते हो। तो ये सारे काम आप मैनुअली करते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है। यदि इसी को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाए और जो शब्द लिखा जाए, जो वर्ड लिखा जाए, उनका कलर बदल दें, उन्हें बोल्ड कर दें, उन्हें इटैलिक कर दें, उन्हें अंडरलाइन कर दें, ठीक है, या उनको बड़े साइज में लिख दें, ऐसी अगर मैं गतिविधि कर रहा हूं तो इसको क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज द व्हाट? वर्ड प्रोसेसिंग इज अ मेथड ऑफ अ क्रिएटेड क्या? डॉक्यूमेंट्स, जैसे रेज्यूमे, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस। भाई वर्ड प्रोसेसिंग के काम को कौन करेगा? वर्ड प्रोसेसर करेगा। वर्ड प्रोसेसिंग वाली जो प्रक्रिया हम करना चाहते हैं वो किसके थ्रू करेंगे? वर्ड प्रोसेसर से करेंगे। वर्ड प्रोसेसर को हिंदी में कहते हैं शब्द संसाधक। कौन सा? शब्द संसाधक बोलते हैं। अगर ये सारी बात इस तरह से नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सी एक बात जान लीजिएगा। आपने कोई हाथ से मैटर लिखा है, हैंड रिटन में मैटर लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये मैंने एक लेटर बनाया हुआ है शासन के नाम, ठीक है, दिख रहा है? ये मैंने हाथ से लिखा है। अब आपको ये अपने जिलाधिकारी महोदय को सूचना देनी है, इसकी एप्लीकेशन देनी है, तो इससे कहा हाथ से नहीं, इसको ज़रा टाइप करा के ले आइए। तो कहते हैं जाओ बेटा कंप्यूटर से टाइप करा लो। तो कंप्यूटर से कौन सी जगह जाकर टाइप कर लें? कौन सा प्रोग्राम यूज कर लें जिससे टाइप हो जाए? तो आज से जानिएगा, इस मैटर को पूरा टाइप कराना होगा तो किसका उपयोग करना है? वर्ड प्रोसेसर का। वर्ड प्रोसेसर का इसका सामान्य फॉर्म, जनरल नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत हमें क्या मिलेगा?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा या लिब्रे ऑफिस राइटर मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ, पीछे से ले बैग है ना, वहाँ से समझ पा रहे हो। तो अगर इसको लिखना होगा तो हमें क्या यूज करना होगा, वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या करेगा, तुम इसको देख रहे होगे, ये कैमरे पर दिख रहा होगा। तो देखो मैंने कुछ मैटर यहाँ से शुरू किया है, तो यानी अपना कर्सर मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस तरह से इंडेंटिंग करनी पड़ेगी। अब ये इंडेंट विंडेंट क्या होता है, जब आगे टॉपिक चलेगा तो समझाऊंगा कि कलरिंग भी हो सकता था उसमें, आप इधर से भी लिखने के लिए, इसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं, वो भी आप बदल सकते थे। लेकिन वर्ड पैड भी थोड़ा कम प्रॉपर्टी रखता है, किसकी तुलना में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुलना में। किसकी तुलना में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुलना में इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेहद कम होती है। आई बात समझ में। तो हमें थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामों की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम वर्ड पैड से काम नहीं कर पाएंगे। वर्ड पैड में दिक्कत क्या है कि आप टेबल नहीं बना पाओगे। क्या नहीं बना पाओगे, टेबल नहीं बना पाओगे, टेबल नहीं बना पाओगे। तो इन जो प्रोग्रामों को हम पढ़ेंगे, उठा लो उसको, इन प्रोग्रामों में क्या करेंगे, ठीक है। तो इन प्रोग्रामों में हम टेबल वगैरह आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अभी समय के साथ मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा समझिएगा कि आपका चैप्टर नंबर 3 CCC की क्लास में करना है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेस करने वाला, किसको, शब्दों को। तो शब्दों को क्या करना, शब्द लिख दिए, अरे भाई बड़ा बनाओ शब्द को, गाढ़ा बनाओ, कलर में लिखो, उसकी जगह चेंज कर दो, ये सारे काम आप करोगे वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसीलिए मैंने कहा ना, इट इज अ मेथड ऑफ क्या, क्रिएटिंग क्या, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, वर्ड प्रोसेसर का। अब कहोगे सर ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर। एक चीज़ और समझिएगा कि वर्ड प्रोसेसर जनरल नाम है, एक सामान्य नाम है। जैसे हम सब बाइक यूज करते हैं, कोई भी गाड़ी होती है, टू व्हीलर है, बाइक बोलते हैं ना, टू व्हीलर जो बाइक लेके आते हैं। तो बाइक में देखा होगा एक ही कंपनी आती है क्या बनाने वाली, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग मॉडल हैं। तो ऐसे यमहा की गाड़ी हो या किसकी गाड़ी हो, हीरो की गाड़ी हो, होंडा की गाड़ी हो, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो सारी मोटरसाइकिलें हैं। वैसे ही ये हो या ओपन वर्ड हो, वर्ड पैड है, सब क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। अलग अलग कंपनियों द्वारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, लेकिन सबका ध्येय, सबका उद्देश्य, सबका एम क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग करना। और वर्ड प्रोसेसिंग से अभिप्राय मेरा क्या है, शब्द लिखे जाएं, उनको बोल्ड किया जाए, उन्हें गाढ़ा किया जाए, उनका अलाइनमेंट बदला जाए, लाइन स्पेसिंग की जाए, इंडेंटिंग के साथ उनको रिप्रेजेंट की जाए। बहुत सारे फंक्शन इसके अंतर्गत हम परफॉर्म करेंगे। आई बात समझ में, डिफाइन कर लोगे इसको, तो लिख लो जल्दी से। पहले ये डिफाइन करो, क्योंकि आपका जो CCC का सिलेबस है ना, उसमें ये कहा है कि पहले पढ़ाइए पहले पढ़ना है। अरे यार इसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कल हमने माउस की सेटिंग जब सिखाई थी तो उसमें कर क्या दिया था, हाँ दिख गया। तो इसमें स्क्रॉल को क्या कर रखा था, पॉइंटर वाला, हाँ पॉइंटर ऑप्शंस में जा करके, नहीं यहाँ पे नहीं मिलता, ये व्हील में दिक्कत की है। ये 30 लाइन लगा रखी है और एक स्क्रॉल बार मैं जब चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हाँ पेज इतना नीचे चला जा रहा है कि मुझे ढूंढने में क्या हो रही, दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि इतना नहीं लगाया जाता, उतना मतलब 3 या 4 ही लगाओ, जिससे ईजिली इसको अब क्या कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं एक बार घुमा रहा था तो 3-4 पन्ने नीचे चला जा रहा था, उससे मुझे दिक्कत हो रही थी, अब सुविधा हो रही थी। अब देखिए ये लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स की बात यहाँ से करनी है मुझे, ठीक है। तो हम पहले कह रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, फिर आएगा वर्ड प्रोसेसर, फिर उसके एग्जाम्पल, और फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या उसमें फीचर मौजूद होते हैं। फिर सीखेंगे क्या, ये जो हाथ में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लेटर दिखा रहा हूँ, इसको बनाना सीखेंगे, ठीक। तो देखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग, word processing is a process of creating
वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, इसमें चला दो, वर्ड प्रोसेसिंग इज अ क्या, हाँ, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट सच एज, क्या, सच एज जैसे रेज्यूमे, रिपोर्ट, लेटर्स, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, एटीसी। ठीक है। नाउ अब ये कहना क्या है, समझ गए होगे ना, वर्ड प्रोसेसर उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा दस्तावेजों को क्या करते हैं, बनाने का कार्य किया जाता है। यह बात कंफर्म हुई, बोलो। अब आपको आगे क्या करना है, इधर रखिएगा, ठीक है, ठीक मैं रखूँ। अब आगे करना क्या है, ये बताना है कि वर्ड प्रोसेसिंग को करेंगे कैसे, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू। फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग वी यूज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा कि वर्ड प्रोसेसर फिर क्या होता है। ठीक है, तो अगला बुलेट पॉइंट बनाइएगा। हाँ, फॉर क्रिएटिंग a professional document, for creating a professional document we use word processor, हाँ, हम यूज करते हैं क्या, वर्ड प्रोसेसर। अब यहीं से क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो क्या लिखोगे, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड प्रोसेसिंग की क्रिया को करता है। अब वर्ड प्रोसेसिंग बता चुका हूं बार बार कि लिखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर बदलना, अलाइनमेंट, स्पेसिंग इत्यादि सारी गतिविधियों को करना होगा। तो सिंपल सी भाषा में जाओ, आगे लिख दो कि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। जल्दी से लिख लो, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको लिंक करो। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंफर्म, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used for creating document, क्या, डॉक्यूमेंट, हाँ, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंटों को क्रिएट करने, which is used for creating document, क्रिएटिंग, अच्छा अभी डॉक्यूमेंट लिखे, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। यह बात लिखे, समझ पाई। हम पढ़ा रहे हैं कौन सा टॉपिक, मैं इस पर लेके आया वर्ड प्रोसेसर। हमने कहा कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कोई स्पेशल वर्क ही होना है, कोई कार्य विशेष वर्क होगा। तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है 3 चीज़ों के लिए। डॉक्यूमेंट को क्या करना, पहले क्रिएट कर लेते हैं, पहले क्रिएटिंग कर लेते हैं। अगर बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो फिर क्या कर लेंगे, उसको हम एडिट करने जाएंगे। देखो यही लेटर है, अगर इसको मैं जब अपने कंप्यूटर से बनाऊंगा, यानी अपने राइटर के थ्रू बनाऊंगा, तब क्या करना होगा, क्रिएट किया मैंने इसको, पता लगा डेट गलत टाइप कर दिया है, या आज लिखा था अब इसको 2 दिन बाद भेजनी है, तब मैं इसे क्या कर दूंगा, तो एडिट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, तो काम क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि वर्ड प्रोसेसर जानते हो, बिल्कुल जानता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, तो पूछेगा क्या करता है, सर डॉक्यूमेंट बनाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट बनाता है तो क्या क्या है डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, क्रिएट करूंगा, बनाया है तो एडिट कर दूंगा, और जरूरत पड़ी तो प्रिंट कर दूंगा। इतनी बात कंफर्म हुई, लिख लिया इसको। चलिए
अब लिखिएगा उदाहरण कि भाई कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके एग्जाम्पल, मतलब सॉरी, इस वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से उदाहरण हैं, इनको जरा नोट कर लीजिए। सबसे पहले बहुचर्चित MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहीं बगल में ब्रैकेट खोल के लिख देना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर? हाँ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या? फ्री में नहीं मिलेगा, इसका चाहिए क्या? हाँ, इसको पे करना पड़ेगा। और जो हमको पढ़ना है CCC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो रहेगा लिब्रे ऑफिस राइटर। जाके बगल में लिख देना कि यह है ओपन सोर्स राइटर। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चलने वाला वर्ड प्रोसेसर आता है, गूगल डॉक्यूमेंट। कौन सा? जिसको हम लोग गूगल डॉक कहते हैं। ये भी फ्री में ही उपलब्ध होता है। पर ये काम कैसे करता है, इसको जैसे कल आपको सिखाया था ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इन्हें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल डॉक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जिसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन मोड पे ही क्या करता है? काम करता है। एक और एग्जांपल सेट कर लो, गूगल डॉक। ठीक है, विंडोज के थ्रू डिफॉल्ट में ही मिला हुआ था क्या? वर्ड पैड भी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, लेकिन काम इससे भी हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हो गए हमारे कौन से? वर्ड प्रोसेसर के। अब ध्यान रखिएगा हमको क्या पढ़ना है, हमारी ट्रेनिंग किस पर, आपकी ट्रेनिंग मुझे किस पे करानी है? वो लिब्रे ऑफिस राइटर पे कराएंगे। लेकिन हम इन सब चीज़ों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, अगर वर्ड प्रोसेसर हम जान गए ये काम हमारा करता है, ये उसके उदाहरण लिखे हुए हैं, तो ये बताइए कुछ तो फीचर भी तो होना चाहिए उन सब में। तो हम कुछ मानक फीचर, कुछ स्टैंडर्ड फीचर इनके क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग बनाइएगा, स्टैंडर्ड फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। स्टैंडर्ड फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर। नहीं, अब एक चीज समझिएगा, जैसे आपने कहा इनके फीचर अलग अलग होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया था। मोटरसाइकिल एक सामान्य सा शब्द है। उस गाड़ी को, यानी मोटरसाइकिल को बनाने वाली बहुत सारी क्या हैं? कंपनियां हैं। तो ये बताइए, गाड़ी का जो फीचर होता है, कुछ ऐसे फीचर होंगे जो सभी में कॉमन रहते हैं और कुछ में क्या हो जाएंगे? स्पेशल हो जाएंगे। तो इन्हीं सॉफ्टवेयरों में वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए जो बेसिक टूल होंगे वो इन सभी में क्या होंगे, जो यूज करता हूं। अब देखना पड़ेगा कि इस पर सपोर्टेड है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उसका कोई अल्टरनेट निकालेंगे। लेकिन अभी के लिए दो चीजें समझिएगा, विंडोज के लिए उपलब्ध है। अरे ये ओपन वर्ल्ड डॉक्यूमेंट नाम का फाउंडेशन उसने बनाया है, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के लिए। और दूसरा किस पर चलाते हैं? ये उबंटू के लिए। अब आपको पता होगा कि इन सभी के जो कोडिंग होती हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग लिखनी पड़ती है। तो ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा, और उसी नाम का दूसरा प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो भी नहीं चलेगा। समझे? तो इस तरह से समझिए, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, उस पर लिखते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए क्या है? उपलब्ध है। मैं अभी इसको दिखाऊंगा। भी लिब्रे ऑफिस राइटर का सेटअप फाइल लाओगे कहाँ से, उसको मैं क्या करूंगा, आपको इनकी वेबसाइट पर लेके चलूंगा और वहाँ डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में क्या कर पाएंगे, इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो उधर डिटेल भी हम लोग और पढ़ लेंगे। लेकिन बेसिक मुद्दा मेरा जो था ये समझ पाए। अब मैं क्या सिखाने चल रहा हूँ आपको, कुछ फीचर की बात बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फीचर। स्टैंडर्ड फीचर को शुरू करने से पहले ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पर। वैसे यहाँ से आपको सीधे नहीं मिलेगा, तो ये ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में मिलेगा। और इस लिस्ट में देखो लिखा है लिब्रे ऑफिस, पीछे तक दिखाई पड़ रहा है? जरा बताइएगा, जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो भी जरा मुझे बताते रहें कमेंट करके कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिखे तो फिर कुछ दूसरी व्यवस्था करूँ। ये देखो ऑल प्रोग्राम में लिब्रे ऑफिस का मैंने वर्जन जो यहाँ पे यूज़ किया 7 पॉइंट क्या किया है 3 का उपयोग किया है। अब आप जाओगे यहाँ पे
लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये जो नीचे लिख करके आ रहा है रेक्टेंगल बॉक्स में, इसको स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीन टिप्स। जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ स्क्रीन टिप्स में। क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट इमेजेस इन लेटर्स, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड वेब पेजेस। तो ऐसा ही कुछ बातें मैंने बताई हैं। यहां पे मैं करता हूं क्लिक। अब ये लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रोग्राम क्या होने जा रहा है? ओपन होने जा रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, खुल गया। जब लिब्रे ऑफिस राइटर आप ओपन करते हो ना, ये दिखाई पड़ता है इसका इंटरफेस। इंटरफेस ना, इंटरफेस शब्द से आप परिचित हो कि ऐसा कोई पॉइंट जहां से यूजर सिस्टम से क्या कर पाए, हाँ, जुड़ पाए, वो उसका इंटरफेस होता है। तो ये सामने खुला है इसका क्या? इंटरफेस। इसी में आपको बनाना है इस तरह का डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है इसमें, ठीक है। बोलो। मैंने इसी में कहा कि कुछ इनके बेसिक फीचर हैं। कुछ फीचर माने क्या होता है? विशेषताएं। हाँ, कुछ मानक विशेषताएं वर्ड प्रोसेसरों की होती हैं, उन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे। ये जो विशेषता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सभी में लगभग क्या होंगी? मिलती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहली विशेषता की बात करेंगे। वो रहेगा इंसर्ट टेक्स्ट। लिखिए जल्दी से। हाँ, इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट टेक्स्ट, ये क्या हुआ? इंसर्ट का मतलब होता है प्रवेश कराना, और टेक्स्ट का मतलब यहां से क्या है? टेक्स्ट का मतलब क्या? अरे जो तुम लोग लिखते हो A B C, ठीक है, या फिर A1 B1 ऐसे लिख दो, ये सभी टेक्स्ट है। तो कहने का मतलब है, बड़ा ही कॉमन सी बात है, ये है राइटर का प्रोग्राम ऊपर स्क्रीन पर। पहला फीचर कह रहे हैं इंसर्ट टेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है THE लिख दिया तो टेक्स्ट इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, कहाँ इंसर्ट कराना चाहते हो? तो ये रहा तुम्हारा कर्सर, और जहां पे तुम्हें इस पूरे पेज में इंसर्ट करना होगा, तो सबसे पहले कर्सर की पोजीशन क्या करनी पड़ती है? आपको सेट करनी पड़ती है। तो मैंने कर्सर को मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, नीचे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो नीचे आने के लिए क्या करते हैं? एंटर करते हैं। और आगे अगर आपको जाना है तो स्पेस बार का उपयोग कर सकते हो, या फिर किसका यूज कर सकते हो? टैब का। बोलो। तो आप किसी भी प्लेस पर जाकर के, किसी भी स्थान पर जाकर के लिब्रे ऑफिस राइटर की इस पेज में आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर दोगे कि नहीं? तो यही बात फीचर के नाम पर लिख दी कि इंसर्ट टेक्स्ट मतलब वर्ड प्रोसेसर अलाउ करता है यूजर को कि आप उनके पेज पर किसी भी जगह पर क्या कर पाओगे? किसी टेक्स्ट या नंबर को इंसर्ट कर पाओगे। बोलो, इजी है? तो इसमें कोई कठिन वाली, कोई लॉजिकल बात है, ऐसा कोई डिफिकल्टी वाली कोई बात तो थी नहीं। हाँ, कहाँ इंसर्ट करना होगा उसके लिए आप एंटर बटन को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आना है, या फिर स्पेस बार प्रेस करते हुए लाइन में आगे बढ़ना है। इवन इसके अतिरिक्त एक चीज़ और सिखाता हूँ। मान लीजिए आप अगर टैब बटन हिट करना चाहते हो, क्या टैब बटन, तो जैसे टैब बटन हिट करोगे तो देखिए क्या होगा? आप आगे बढ़ते हो जाओगे, यानी 5-5 कैरेक्टरों का गैप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, बताइए। इंसर्ट टेक्स्ट अलाउ अस टू इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, क्या इसी के अपोजिट में लिखे गए टेक्स्ट को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। जरा अगला पॉइंट भी लिख लीजिए जल्दी से। डिलीट टेक्स्ट। डिलीट टेक्स्ट allow us to create नहीं है, इरेज। हाँ, allow us to erase कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स और क्या? पेजेस। डिलीट टेक्स्ट के अंतर्गत allow us to erase कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स और क्या हो जाएगा? पेजेस। ये कंफर्म हुआ? चलिए, अब गाइस यहां पे क्या हो रही है? डिलीट करने की बात हो रही है, तो जरा हम चलते हैं यहां पे। पहले यहां लिखने के लिए अगर आप चाहते हो ना कि एक डिफॉल्ट पैराग्राफ यहां पे एंटर्ड हो जाए, मतलब वैसे तो लिखना पड़ेगा पूरा, मैं चाहता हूं कुछ पैराग्राफ एंटर्ड हो जाए जिसमें कुछ प्रैक्टिस आपको करके दिखा पाऊं, तो आप लिखिएगा D और T। क्या लिखेंगे? डी। मैंने ई लिखा है तो समझिए ये हमारा कैरेक्टर है। अगर मैंने
कैरेक्टरों के ग्रुप को बना दिया है तो जाहिर सी बात तो शब्द है। बोलो, इधर देखो तो और इधर देखना, ही हियर्ड क्वाइट स्टेप बिहाइंड हिम, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक वाक्य है। इरेज वाली लाइन में, डिलीट वाले में कहा गया कि किसी कैरेक्टर को मिटा सकते हो, किसी शब्द को हटा सकते हो, और इवन चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे वाक्य को मिटा सकते हो। कैसे डिलीट किया जाए? अगर आप किसी सिंगल कैरेक्टर को हटाना चाहते हो, ही हियर्ड में डी हटाना चाहते हो, तो बैक स्पेस वाली बटन कीपैड से क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। बैक स्पेस अगर आप प्रेस कर रहे हो, जरा मुझे बताइए लेफ्ट मिट रहा है कि राइट मिट रहा है? हाँ, लेफ्ट मिट रहा है। पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक और चीज समझिएगा, अगर कर्सर मैं एच के पास रखता हूं, कीबोर्ड में डिलीट बटन दी गई है, डिलीट बटन, इसको प्रेस करोगे तब देखो किधर मिट रहा है। इन दोनों को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में ही हटा दी जाए, तो इन्हें सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाली क्या कर देंगे, बटन प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बताइए वर्ड प्रोसेसर ऐसा अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुझे एक बात और बताइएगा, हम लोग जो अपनी कॉपी पर लिखे हैं, अभी मैटर लिख रहे हैं, उसमें से कुछ हटाना होगा तो क्या जैसे ये हटा दे रहा था वैसे ही इसमें हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और हम जो बना रहे हो कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, हार्ड कॉपी बना रहे हैं। इसमें एक बार जो लिख दिया तो क्या हुआ, लिख उठेगा, बाकी की चीजें बोलो नहीं हो पाएंगी ना। तो डिलीटिंग वाला इश्यू समझ गए। दो क्वेश्चन है, बैक स्पेस से क्या होगा और दूसरा क्या, डिलीट से क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरे फीचर में चलते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है। आगे आपको सीखना है कट पेस्ट को सिखाने से पूर्व सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा, इस क्रम में नहीं, वर्ड रैप लिखिएगा। वर्ड रैप, वर्ड रैप, हाँ वर्ड रैप, इसको हटाएं। वर्ड रैप, ये क्या है? ये जानते हो शब्द होता है, और रैप का मतलब क्या होता है, लपेटना। शब्द को क्या करना, पतंग उड़ाए हो तो चरखी किस लिए यूज होती है, क्या, धागा। और यहाँ क्या लपेटेंगे, शब्द। अच्छा ये बताओ, हमारे पास इतना बड़ा बॉक्स है और आपके पास क्या रस्सी है, इसमें रखनी है, कैसे रखोगे, काट काट के, कैसे, लपेट के, लपेट के रखोगे ना। ऐसे ही करना क्या है कि जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो ना, थोड़ा मैं ऊपर ही रखूँगा क्योंकि मुझे कंटेंट जो दिखाना आपको, जब आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो, लिखते हुए जैसे यहाँ पहुँचोगे, इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं, राइट इंडेंट। यहाँ जैसे पहुँचोगे, वर्ड खुद ही मुड़ करके, क्योंकि आगे अब लिखना नहीं है तो शब्द स्वतः ही मुड़ करके क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा। हम इसको क्या कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं। टाइपराइटर मशीन यहाँ पे चाहता हूं कि जस्ट आफ्टर ही पुल्ड के नीचे एक अंडरलाइन लग जाए। कैसे लगेगी, अपने मर्जी से तो लग नहीं जाएगी कि बस यहां जाऊं और क्लिक करूं लग जाएगी। जिस पर भी आपको ये अंडरलाइन लगानी है तो करना क्या होगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जा करके आप क्या कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए लाइन आ गई कि नहीं आ गई, मतलब जितना जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा सवाल अभी यहाँ से बनता है कि सिलेक्शन है क्या चीज़। इधर देखो, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है, सिलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और एक साथ आ जाता है कि नहीं सिलेक्शन करने पर। वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्शन से अभिप्राय वाक्यों का या शब्दों का क्या है, समूह है जो एक साथ रहता है, उसी को हम कहते हैं क्या, सिलेक्शन। यानी सिलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर। जल्दी से लिखना शुरू कर। सिलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर। सिलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट क्या, टुगेदर। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।